नमस्कार, सबलाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहत अली ख़ान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमामगंज विधानसभा के बिराज पंचायत के कादरपुर गांव में। इससे पूर्व हम लोगों ने बीकोपुर पंचायत के हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था। लोगों ने सारी अपनी राय जाहिर की थी। उसके शीघ्र जल्द कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कादरपुर में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो हॉस्पिटल है, ये लगभग 90 के दशक में बना था। उसके बाद कुछ दिनों तक डॉक्टर बैठे हैं और इसकी कंडीशन अच्छी रही। उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कैसी हालत बनी हुई है। जानवर बांधा जाता है, डॉक्टर यहाँ पे नहीं आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण पूरी तरह से आक्रोशित हैं, परेशान हैं और कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानने की बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या है पूरा मामला। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और पूरी जानकारी लूंगा कि ये हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी, डॉक्टर कब आए थे या नहीं आए थे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुआ अभय कुमार यादव। पकड़ लें। इसी गांव के रहने वाले अभय कुमार यादव कादरपुर निवासी हैं जी। और हम लोग यहाँ पे जब से होश हुआ तब से इस अस्पताल को देख रहे हैं कि बना हुआ है और इसी जर्जर स्थिति में आज हम लोग का उम्र कम से कम 30-32 वर्ष हो गया है। लेकिन जब से होश हुआ हम लोग का अपना पैर पर देख रहे हैं, तब से इस अस्पताल को इसी स्थिति में देख रहे हैं। आज तक यहाँ ना कोई डॉक्टर रहा ना कोई नर्स रहा, लेकिन यहाँ इस अस्पताल के नाम पर नर्स बहाली भी हैं जो इमामगंज में रहती हैं। वो बेचारी कभी कभी यहाँ आती थी और अभी भी आती हैं। जो इंजेक्शन सुई पड़ता है, BCG या वगैरह जो भी ट्रीटमेंट, वो कि गाँव में ही कहीं दूसरे के घर में बैठ करके दे करके जाती हैं। एक दो बार हम लोग बात भी किए तो उन्होंने बोली कि हम लोग के यहाँ पे रहने का साधन नहीं है तो किस तरह रहें। यदि जगह रहता तो हम लोग यहीं रह करके जो है सो उसका उपचार करते, और यहाँ पे यदि नर्स रहती या डॉक्टर रहते तो हम लोग के यहाँ पे कम से कम 10 गांव का या पूरे पंचायत 1-2 पंचायत का इतना लाभ होता है गरीब जनता का कि यहाँ से अभी हम लोग का किसी भी परिस्थिति में यदि बीमार पड़ते हैं लोग तो चाहे तो कहीं भी कोई लोकल डॉक्टर के पास मजबूरी जाना पड़ता है, और नहीं तो यहाँ से हम लोग के 15-16 किलोमीटर 17 किलोमीटर इमामगंज जो पड़ता है, इतना दूरी पर प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ता है तो 15-16 किलोमीटर के अंदर में हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से हम लोग का इमामगंज जाना पड़ता है। यदि नज़दीक में आज हम लोग के यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इस अस्पताल कंप्लेन नहीं किया? आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, उनसे नहीं कंप्लेन? हम लोग ने यहाँ पे जीतन राम मांझी जी आए तो उस समय एक पुल के बारे में भी और अस्पताल के बारे में भी बोला गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये आज के 2-4-8 दिन पहले भी इस अस्पताल के बारे में मुद्दा उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई मतलब उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा, CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस अस्पताल को जो जर्जर स्थिति में है उसका बिल्डिंग बनाने का प्रयास किया जाए और यहाँ पे जो नर्स हो या डॉक्टर हो उनका रखने का चयन किया जाए। जो हम लोग का इस क्षेत्र का जंगली क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस गाँव में कितनी आबादी? इस गाँव में कम से कम तो आपका 500-600 घर है कादरपुर गाँव में जी। यहाँ पे अब पूरे पंचायत में तो आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन गाँव का ही हम बात करते हैं तो 500 से 600 घर है। अभी यहाँ पे आपको टोला हम बता देते हैं, कादरपुर, नावाडी, बसेता, कजराही, केवाल, सीवा, समोद, गोरडिया। यहाँ पे अभी जितना जो है नजदीकी में खास करके कि कभी भी अगर 12 बजे रात के भी यहाँ अस्पताल में डॉक्टर या नर्स रहेगा तो हम लोग को कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकता। आज इस कोरोना काल में हम लोग को भारी जोखिम उठाना पड़ा। कभी भी एक बुखार लगा, कुछ भी लगा तो हम लोग को कहीं लोकल डॉक्टर ही साथ दिया, और कहीं यहाँ से 15-17 किलोमीटर लोग मजबूर में रात को जा नहीं पाता है, दिन का भी जाना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं यही CM पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, हम लोग के विधायक जो है उनसे आग्रह करूंगा और CM नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस अस्पताल को जर्जर स्थिति है उसका दूरी करने का प्रयास करें और इस बिल्डिंग को प्रोसेस करके आगे बनवाने का काम करें। मेरा नाम मोहम्मद शब्बन सुल्तान रिजवी हुआ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सबलाइम न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बिराज पंचायत में आकर के संज्ञान लिया कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत पहले की बात है, यहाँ के जनता जनार्दन से जिस तरह की रिपोर्टिंग मिलती है उससे ऐसा पता चलता है कि 1990 यानी कि 90 के दशक में इस तरह हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद से ऐसा पता चलता है कि आज तक ना कोई बेहतरीन डॉक्टर बैठे और ना इस पर किसी ने कोई गंभीर मुद्दा उठाया और किसी ने ना संज्ञान लिया। आज इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि आज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों को देखने को मिला कि यहाँ के जो जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं उनको तकरीबन इमामगंज जाने में तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और
सबसे पहले तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ अभी तक इतना 90 के दशक में आज 25 से 30 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया गया है। और बिराज पंचायत के तो आप इतना मान लीजिए कि 8000 तकरीबन संख्या है, 8000 आबादी वाली जनसंख्या है। और यहाँ तमाम बहुत बड़े बड़े नेता, सोशल एक्टिविस्ट और कई प्रतिनिधि हैं जो आज तक इस पर कभी भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो आवाज़ उठाई है इस पे कभी बड़े, मैंने तो आपको कहा कि बड़े बड़े प्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े यहाँ लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं नेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और कभी किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया। और आप देख लीजिए कि इतनी खराब स्थिति हो चुकी है कि लोग इलाज के लिए कितना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। और यहाँ इतना गरीब इलाका है कि किसी के पास तो इतना पूंजी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बेहतर अपना इलाज करा सकें। और कम से कम एक छोटा हॉस्पिटल भी यहाँ बिराज पंचायत में होता तो कई जनता जनार्दन को इससे लाभदायक हो सकता था। और आप देख लीजिए कि ये जो हॉस्पिटल है ये आज 25 से 30 साल हो गया तकरीबन इसको बने हुए, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। स्थिति ये है कि जानवर बंधा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसके मतलब जो जिस तरह से जैसे उपयोग कर ले इसका एक दुरुपयोग किया जा रहा है माना जाए तो। और इस पर लोगों को संज्ञान लेना चाहिए था। हमारे पंचायत में भी कई प्रतिनिधि हैं और सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जो कि वोट के समय आते हैं और संज्ञान लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि वोट का जब समय आता है तो बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पर आ करके हाथ जोड़ करके वोटिंग लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आता कि आखिर यहाँ कई मरीज़ हैं, यहाँ कितने पेशेंट्स हैं जो गरीब दलित समाज के हैं। सबसे अधिक संख्या तो यहाँ दलित समाजों की संख्या है जो जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं मिलता 3 टाइम की अच्छे से खा सकें, उनके लिए इलाज कहाँ से कराएंगे। और आप देख लीजिए कि यह हॉस्पिटल की जो स्थिति है इससे आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना 90 के दशक यानी आज 25 से 30 साल हो गया, लेकिन अब तक इस हॉस्पिटल को न मरम्मत किया गया, न कोई दोबारा डॉक्टर आए और न ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया। इसकी स्थिति देखकर ही केवल हम लोगों को मूल्यांकन कर लेना चाहिए। चलिए धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत कुमार यादव, बिराज पंचायत कादरपुर, वहाँ कादरपुर के रहने वाला, मैं अस्थायी निवासी हूँ। ये बिराज पंचायत इमामगंज प्रखंड के बिराज पंचायत के कादरपुर PSC, ये जो स्वास्थ्य केंद्र हम लोग कहते हैं, बहुत पहले ही बनाया गया था। और बना था तो इसमें डॉक्टर बैठते भी थे। और जब इस स्वास्थ्य केंद्र का हाल अभी देखिए कि साल भर पहले इसका एक जो छत है गिर गया है और एक छत गिरने के कगार पर है। इस कोरोना महामारी के काल में यहाँ से हम लोग को पंचायत मुख्यालय 15 किलोमीटर है और ये बिराज पंचायत बहुत ही रिमोट एरिया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिससे यहाँ के जनता को जो गरीब लोग थे और आज से 15-20 दिन पहले प्रत्येक घर में आदमी बीमार थे, यानी कि कोरोना से ग्रसित थे। यहाँ जांच का व्यवस्था नहीं था। यहाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी या जो नर्स वगैरह बैठते थे उनको बैठने का यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ बैठ नहीं पाते थे, जिससे हम लोग पूरे ग्रामवासी को, बिराज पंचायत के पूरे ग्रामवासी को भी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इस सुशासन के राज में जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन का राज है, कैसा सुशासन का राज है भाई, जिसमें अभी जो कोरोना का जो महामारी चल रहा था, जिसमें प्रत्येक घर में लोग बुखार से, सर्दी जुकाम से तड़प रहे थे, उनका जांच का व्यवस्था नहीं था। यहाँ जांच भी नहीं हो, अगर यहाँ जांच का व्यवस्था होता प्रत्येक घर के लोग यहाँ जांच करवाते और अगर कोविड पाया जाता तो होम आइसोलेशन किया जाता या मुख्यालय में भेजा जाता, जिससे हम लोग सभी ग्रामवासी को बहुत समस्या का मतलब सामना करना पड़ा। और अगल बगल में ऐसा नहीं है, कोरोना से भी लोगों का मृत्यु हुआ है। तो मैं सीधे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि PSC जो स्वास्थ्य केंद्र है इसका बिल्डिंग बनाया जाए, यहाँ पुनः जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको यहाँ बहाल किया जाए कि जिससे ये जो रिमोट एरिया है यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। तो विधायक महोदय से आपने आवाज उठाया पहले कभी? मैं यहाँ के वर्तमान विधायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीताराम मांझी को भी मैंने लेटर के माध्यम से, हमारे जिला प्रवक्ता सब्बन जी के माध्यम से भी आवाज को उठाया गया था, बजाबते लेटर भी दिया गया था। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री
कोई संज्ञान नहीं लिए। और इस क्षेत्र के जितने भी गरीब जनता सभी लोग तड़प तड़प कर ग्रामीण चिकित्सक के माध्यम से वो अपना इलाज करके अपना स्वास्थ्य को सुधार किए। और यहाँ किसी प्रकार का सरकारी कोई व्यवस्था, विधि व्यवस्था नहीं, कोई मदद नहीं, कोई भी कोविड-19 का जांच यहाँ नहीं आया। और ये कागज पर खाना पूर्ति हो रहा है, ये सारा चीज कागज पर चल रहा है, इसका पैसा भी आ रहा है, निकल भी रहा है, लोग खा भी रहे हैं। ये हम बहुत पहले से जान रहे हैं कि कागज पर ये खाना पूर्ति चल रहा है। इसलिए मैं वर्तमान विधायक से पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी एवं यहाँ के जो सांसद है सुशील सिंह सब, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इसका पुनः बिल्डिंग को बनाया जाए और यहाँ स्वास्थ्य कर्मी है उनको यहाँ बैठाया जाए, चाहे सप्ताह में 2 दिन बैठना है या सप्ताह में सारा दिन बैठना है। सांसद महोदय से बात की थी आपने? नहीं, संसद महोदय से वो तो कई टर्म से यहाँ पे सांसद हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे तो सांसद कभी इस गांव में आए ही नहीं, बिराज पंचायत में उनका कभी भी यहाँ कदम नहीं रखाया है। यहाँ जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं, उनका बेटा जो विधान परिषद जो संतोष कुमार सुमन वो भी आए हैं, मैं उन तक भी आवाज को उठाया था। और आपके चैनल से माध्यम से मैं श्रीमान यही कहना चाहता हूं कि इसको पुनः बिल्डिंग को स्वास्थ्य केंद्र को बनाया जाए। यहाँ जो कर्मी है जो ये क्या बोलते हैं, जो यहाँ बैठने के लिए जो डॉक्टर जो हैं वो जो है यहाँ बैठे, जिससे हमारे जो यहाँ के लोग जनता को है कोई सुविधा मिल सके। जी चलिए, धन्यवाद। नाम क्या हुआ चाचा आपका? विष्णुदेव यादव। जी बोलिए। ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ तो बहुत स्थिति जनता की खराब स्थिति है, ये है साथकर ये गरीब यहाँ के सब जनता हैं जो यहाँ ज़मीन नहीं मिल रहा था, जो गरीब आदमी ने इसको ज़मीन को त्याग भूमि दिया है, उसके लिए कि सभी जनता को जो है से मरम्मत की सुविधा मिले। और यहाँ कोई सुविधा नहीं, जो भी गरीब ने भूमि दान दिया उसका भी भला बट्टा, ये कोई प्रावधान नहीं। इसलिए बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, कादरपुर का निवासी हूँ। यहाँ देखा जा रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे आके देख ही रहे हैं कि इस जो बिल्डिंग है इसका क्या हाल है। बहुत दिनों से, बहुत पहले बना है, एक बार बनाया गया, उसके बाद अभी तक इसका एक बार भी रिपेयरिंग भी नहीं किया गया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं है, इधर का जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। और बहुत सारे हम लोग यहाँ से आवाज़ इसको उठाने का भी काम किए, जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम सरकार से और यहाँ का विधायक से और सांसद से हम यही मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द इसको सुधरवाने का, रिपेयरिंग बनवाने का यहाँ पे काम चालू करवाया जाए, जिससे यहाँ की जनता को सुविधा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य रहे लोगों का। यहाँ जो स्वास्थ्य जो हम लोग यहाँ से इमामगंज चल के जाते हैं वो हाँ बहुत काफ़ी दूर है, जो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को टीकाकरण लगाने में या और जो महिला लोग हैं उस सबको इलाज करवाने में, गर्भवती महिला लोग का डिलीवरी वगैरह ये सब करवाने में जो बहुत दिक्कत होती है। जो हम लोग के यहाँ अगर सुविधा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। और यही हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। क्या नाम हुआ? ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता हुआ, मैं इसी कादरपुर ग्राम का निवासी हूँ। ये पीएचसी से तो बहुत हालत देख ही रहे हैं आप लोग, जो भी देख रहे हैं, कितना 2-3 न्यूज़ वाले आए इसका कवर करके गए हैं। लेकिन हमारे मेन मुद्दा है कि जो भी जितना भी इस ग्रामीण का जो भी छोटा मोटा बीमारी हो, चाहे लेडीज़ का प्रेगनेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, उन लोग का छोटा मोटा इलाज के लिए यहाँ से जिला प्रखंड मुख्यालय इमामगंज जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर है। कितना भी महिला को कभी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ कि रास्ता में जाते जाते इन लोग का कुछ ही आकस्मिक घटना हो जाती है, जिससे भी बहुत क्षति होता है। सो इसलिए जल्दी से जल्दी मैं अपना सांसद महोदय सुशील कुमार सिंह से या अपना विधायक अपना जीतनराम मांझी जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, यहाँ से 2 बार विधानसभा के चुनाव भी जीत गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं है। इसके पिछले विधान जीते थे उसमें भी इसका संज्ञान दिया गया था उनको मांझी जी को, लेकिन फिर भी वो कुछ किए नहीं, कोई स्टेप नहीं लिए। इसलिए अभी उम्मीद है इनसे कि इसके पे कुछ ध्यान दे और इसका कुछ करे, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसमें कुछ कभी कुछ भी हो सकता है। कोई डॉक्टर अभी तक हम लोग तो देखे नहीं हैं बैठे हुए। एक लेडीज हैं जो डिप्यूट हैं यहाँ के, लेकिन यहाँ बैठते नहीं हैं, क्योंकि इसमें बैठने लायक जगह नहीं है।
कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, उनको रहने लायक भी कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। सो ये अभी तक तो यहाँ नहीं रहते हैं, वो इमामगंज में रहते हैं। कुछ भी टीका उका हो गया, जो भी ECG जो भी टीका है, बहुत दिक्कत होता है आदमी लोग का, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है इमामगंज। सो इसलिए ध्यान दिया जाए इस पर। और आपका न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में इस अनडेवलप एरिया में आन के न्यूज़ कवर कर रहे हैं और हम लोग का बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग। आप नीचे का एरिया देखिए, पूरी तरह से फटा हुआ है, और ऊपर छत देखिए पूरी तरह से डैमेज है, वो छड़ नज़र आ रहा है, काफ़ी जर्जर कंडीशन में है। ये शायद यही कारण है जो यहाँ डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने की बैठने की कोई सुविधा नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छत है पूरी तरह से गिर गई है। ये देखिए पूरी तरह से छत गिर गई है, छत फटी हुई है। कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं आ सकते हैं, और आएंगे भी क्योंकि कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए, यहाँ के ग्रामीणों की मांग है इस बिल्डिंग को रिपेयर करने की, और डॉक्टर को, जो भी स्टाफ है उनको टाइम टू टाइम बैठने की, ताकि जो लोग दूर जाते हैं यहाँ से इमामगंज जाते हैं और जाते जाते किसी की डेथ हो जाती है, ज़्यादा इमरजेंसी होता है, तो ग्रामीणों ने अपना सारा मुद्दा रखा। तो मैं यहाँ के CM जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करना चाहूँगा जनता की तरफ से और ख़ुद अपनी तरफ से, कि ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी इंटीरियर गांव है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीबी तबके से बिलोंग करते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, पिछड़े हैं। इस जगह पे एक अच्छा हॉस्पिटल हो, इसकी बिल्डिंग की बनावटी जो बेहतरीन हो, और डॉक्टर का आना जाना हो, नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।